पहले उप मुख्यमंत्री बाबू अनुग्रह नारायण सिंह की धरती पर माननीय मंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। यह बदलते औरंगाबाद, बदलते बिहार की तस्वीर का अवलोकन है। साथ में मैं कह रहा था कि जिले को शुरू से ही, आरंभ से ही अच्छे जिलाधिकारियों की नेतृत्व मिलता रहा है, जिसका बहुत ही सशक्तता के साथ जिले विकास के पथ पर और औरंगाबाद जिला बेहद खास सीमावर्ती जिला के रूप में बिल्कुल यहाँ के जिलेवासियों और अच्छे जिला प्रशासन के नेतृत्वकर्ताओं की वजह से औरंगाबाद एक मजबूत पहचान बनाया है। औरंगाबाद जिले का जो सौंदर्य है, जो यहाँ की जनता का लालित्य बोध है, उसकी गूंज पूरी बिहार है और उसका बड़ा कारण औरंगाबाद और नौकरियाँ बिल्कुल सलामत की तरफ और उनके जो कमांड है, हर प्लाटून के टुकड़ियों के जो लीडर्स हैं वो अपने साथी टुकड़ी के सदस्यों को भ्रष्ट की ओर मुखातिब होने को कहेंगे और माननीय मंत्री को सैल्यूट देते हुए यहाँ से गुजरेंगे। हम लोग इनकी पेरेंट्स को अवलोकन करेंगे। इस प्रकार से जो सशस्त्र बल, स्काउट्स गाइड्स और एनसीसी की टुकड़ियाँ बैंड्स के ध्वनि के साथ साथ कदम ताल मिलाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को, यह जो पर्व है गणतंत्र दिवस, हम आज़ादी के लिए बने विधान, आज़ादी के बाद जो बने विधान, उसके अनुरूप समाज के सभी तबकों की बेहतरी के लिए कोई भी समाज का व्यक्ति अंतिम व्यक्ति का भी विकास की मुख्य धारा से पीछे नहीं रह जाए, इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है, जिसके लिए वह तैयार किया गया है। और
गांधी मैदान में आयोजित इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के में उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानीगण, जिला के सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, औरंगाबाद जिले के गणमान्य एवं प्रबुद्ध नागरिकगण, बिहार पुलिस के सभी जवान, एनसीसी और स्काउट गाइड के सभी कैडेट्स, सभी स्काउट, सभी बुलबुल, सभी पत्रकार बंधुओं, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों और मीडिया के सभी साथियों, आज का यह 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम सर्वप्रथम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस एवं देशभक्ति के बल पर विदेशी दास्तां से मुक्ति दिलाई। साथ ही हम भारत के उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हाल के दिनों में सीमा पर मातृभूमि की अस्मिता की रक्षा में शहीद हुए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे राष्ट्र में स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं एकता का प्रतीक है। इसमें हमारा राष्ट्रीय गौरव झलकता है। इस तिरंगे झंडे को सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिस्थापित करने के प्रयास में पराधीन भारत में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। हमारे जिला औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड के खराटी ग्राम के 19 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जगतपति कुमार पटना सचिवालय गेट पर दिनांक 11 अगस्त 1942 को तिरंगा झंडा को फहराने के क्रम में शहीद हो गए। उन 7 जवान शहीद हुए। उक्त दिवस को कुल 7 युवाओं ने उस तिरंगे को फहराने के क्रम में शहीद होने का गौरव प्राप्त किया। अंततः क्रांतिकारी बलिदानियों के शहादत एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशन में संचालित अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान लागू किया गया। सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों के साथ लेकर चलने का संकल्प अभिव्यक्त करती है। सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार ने 7 निश्चय की घोषणा की थी। वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय भाग 2 की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देकर बिजली के क्षेत्र में सभी गांवों का विद्युतीकरण पूरा कर बिहार के नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए घर घर नल जल पहुंचाकर राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों की पक्की सड़क से जोड़कर तथा सभी गांव के शहरों एवं गली गली का निर्माण कराकर खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था कर जिला एवं अनुमंडल में उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को समेकित व्यवस्था
कर बिहार ने एक विकास के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र स्तर पर गौरव स्थापित किया है, जिसका अनुकरण देश के दूसरे राज्यों में बिहार के इस प्रयोग के बाद किए जाने की होड़ लगी हुई है। 7 निश्चय योजना में आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय योजना के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 10,586 विद्यार्थियों को लाभ दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत 28,125 विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 48,449 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। हर घर बिजली लगातार योजना के तहत औरंगाबाद जिले में कुल 3,35,647 घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया। हर घर पक्की गली नली ग्रामीण योजना के द्वारा 2,852 वार्ड अच्छा का घर का सम्मान योजना अंतर्गत कुल 3,76,662 घरों के में शौचालय एवं 226 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण किया गया है। हर घर नल जल ग्रामीण निश्चय योजना के तहत कुल 3,41,790 घरों तक नल के जल का कनेक्शन दिया गया है। 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित है, जिसके अंतर्गत कुल 24 सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसे निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध नहीं कराए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आर्थिक दंड भी लगाए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही दिल्ली एवं दिल्ली के निकट रहने वाले बिहार के निवासियों को बिहार भवन से जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था का कार्यान्वयन किया जा रहा है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 से बिहार के सभी जिला एवं अनुमंडल में लागू की गई है। इस अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी समस्या का समाधान कराने का अवसर प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य के सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इसी का प्रतिफल है कि औरंगाबाद जिला का प्रत्येक टोला बसाव क्षेत्र में 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय एवं प्रत्येक 3 किलोमीटर की परिधि में मध्य विद्यालय तथा जिले के सभी पंचायतों में उच्च विद्यालयों की स्थापना कराई गई। वर्तमान में इस जिले में कुल 1,093 प्राथमिक विद्यालय एवं तथा 1,022 मध्य विद्यालयों की स्थापना कराई जा चुकी है। उन्नयन योजना के तहत जिले में 234 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन कराया गया है, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सके। जिले के 51 चयनित विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना हेतु 10-10 कंप्यूटर सेट एवं अन्य उपयोगी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार संकल्पित है और आरंभ से ही इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पोशाक योजना, साइकिल योजना तथा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में सभी 11 प्रखंडों में गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं के लिए 11 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकाय में 50% आरक्षण, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50% आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण को और सशक्त करता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों पंचायत स्तर से प्रखंड एवं जिला मुख्यालय तक को यातायात से जोड़ने की योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के प्रति पंचायत 7 लाभुकों का चयन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति से 4 लाभुकों एवं अति पिछड़े वर्ग से 3 लाभुकों का चयन है। चयनित लाभुकों को 1 लाख तथा वाहन मूल्य के 50% में जो भी न्यूनतम हो अनुदान राशि के रूप में भुगतान किया जा रहा है।
कृषि विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, कृषि यांत्रिकीकरण योजना, डीजल अनुदान, कृषि इनपुट अनुदान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आकस्मिक फसल योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन इत्यादि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृषि के क्षेत्र में मृदा परीक्षण से लेकर तमाम योजनाओं के माध्यम से किसानों तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजना और मिट्टी के नमूना संरक्षण कर मिट्टी जांच प्रयोगशाला द्वारा पोषक तत्वों को अनुशंसित मात्रा में उपयोग करने हेतु किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा निःशक्तता एवं दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग वितरण, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण, कबीर अंत्येष्टि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत जिला में अब तक 1,02,748 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है और इसके अतिरिक्त सभी पेंशन योजनाओं को मिलाकर कुल 2,24,832 लाभुकों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। समेकित बाल विकास के तहत बाल विकास योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों एवं किशोरियों को धात्री महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिले में वर्तमान कुल 2,541 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। विशेष केंद्रीय सहायता से 29 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जिला के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा घोषित की गई है उसे समय पर पूरा करने हेतु हम लोग का प्रयास होगा कि हम उसे समय पर पूरा करें। जो लक्ष्य निर्धारित है उसे समय पर उसकी उपलब्धि हो। साथ साथ जो अनौपचारिक रूप से किसी की शिकायत हो तो निश्चित रूप से जिला में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आप अपनी शिकायत जो है उसको दर्ज कराएं, ताकि कुछ छुटी बढ़ी जो शिकायतें हैं, जो योजनाएं हैं जिसका कार्यान्वयन नहीं हो सका उसको निष्पादित किया जा सके। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी देश में संविधान को लागू करने का दिन है। वो तो देश में संविधान इस दिन लागू हुआ था, लेकिन हम उस पहलू को बिल्कुल नहीं भूल सकते जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की। संविधान सभा और कई विद्वान स्वतंत्रता सेनानियों और उस समय के विद्वत कानून के जानकारों के माध्यम से इस संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान इस देश का रामायण है, इस देश का बाइबल है और इस देश का ग्रंथ है, कुरान है। देश के संचालन में, सियासत और देश को संचालित करने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए उसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, उसकी स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए और जिन मूल्यों को लेकर संविधान की स्थापना हुई उसके लिए हमें हमेशा सतत सजग रहने की आवश्यकता है। और हम अपील करते हैं कि इन बातों की चर्चा, संविधान की महत्ता और उसके रक्षा का जो महत्व है, इस बात को समझाने की आवश्यकता है विद्यालयों में और विभिन्न तरह के स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से। इसलिए हम इस अवसर पर आप तमाम यहाँ पर उपस्थित औरंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए यहाँ के नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। औरंगाबाद की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर आज उसकी वर्षगांठ है। उस अवसर पर भी हम औरंगाबाद के निवासियों और नागरिकों को, तमाम यहाँ पर उपस्थित लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के 26 जनवरी के अवसर पर आप लोग के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई। ख़ास तौर से मैं स्काउट रहा हूँ और मैं राष्ट्रपति अवार्ड से अवार्डेड स्काउट रहा हूँ, तो एनसीसी का भी कैंडिडेट रहा हूँ। इसलिए मैं तमाम यहाँ, मुझे याद है कि मैं
इस तरह कभी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया करता था। और आज मुझे बहुत गर्व है कि बच्चे अनुशासन के मामले में और जो आउटलुक है स्काउट गाइड का और एनसीसी का वो काफ़ी पहले से बेहतर हो गया है। हम और उत्तरोत्तर प्रगति और बेहतरी की कामना करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब झांकियों का दंडाधिकारी महोदय हैं, झांकियों को गांधी मैदान के परिसर के अंदर लाया जाए और माननीय मंत्री जी अवलोकन करेंगे अपने औरंगाबाद जिले की जो विकास को कई फलकों में निरूपित उसका अवलोकन करेंगे। कृषि विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, DRDA, ICDS, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, इन तमाम विभागों की झांकियां कुछ ही पलों में मैदान के अंदर होंगी और इन झांकियों के माध्यम से एक रिफ्लेक्शन मिलता है अपने जिले की यात्रा का। आप महसूस कर सकते हैं कि हमारा जो मुकाम है सफलता का वो किस ऊंचाई तक है और उत्तरोत्तर आपका जिला तरक्की कि भूमिहीनों के बीच 200 के आसपास लोगों को भूमिहीन हम लोग 26 लोगों को जिसकी सूची मेरे पास है एक एक करके मैं आमंत्रित करूंगा, जिसको माननीय मंत्री जी के हाथों से जिला प्रशासन पर्चा दिलाने का कार्य करेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित अपने सम्मानित माननीय मंत्री श्रीमती मीना देवी, पति श्री कैलाश भरई, परता टोला बाला पर आज ये खुशी का पल इनके जीवन में आ रहा है जब माननीय मंत्री जी इनको जमीन बंदोबस्त कर रहे हैं। तालियां बज सकती है। एक सुखद एहसास। श्रीमती पति महावीर बरई, मालती देवी महावीर बरई, माननीय मंत्री जी के हाथों से बंदोबस्ती का पर्चा देकर श्रीमती सुमित्रा देवी, पति श्री सूर्यदेव बरई, कुटुंबा प्रखंड से श्रीमती सुमित्रा देवी, पति श्री सूर्यदेव बरई, कुटुंबा प्रखंड की ही श्रीमती ललिता देवी, परता टोला बालापर। अगली है श्रीमती किस्मतिया देवी, रिकॉर्ड करके रखना नहीं है, पति श्री नरेश भुइया, परता टोली बालापर, कुटुंबा प्रखंड। माननीय मंत्री जी के हाथों से आज अगली श्रीमती धनपति देवी, पति श्री लक्ष्मण भुइया, परता टोला बालापर प्राप्त कर ले अंचल कुटुंबा। अगली श्री रजमनिया देवी, पति श्री कैल भुइया, परता टोला बालापर। श्रीमती मंत्री जी बधाई दे रहे हैं, स्वीकार करें। श्रीमती बेबी फातिमा मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी की पत्नी है, पवई टोला पिताई विभा की है, देव प्रखंड की है श्रीमती बेबी फातिमा। अगली देव प्रखंड एक खुशी का पल, श्रीमती कविता देवी, श्री संजय मेहता, कविता देवी जी, पति श्री संजय मेहता, पवई टोला पिताई बिघा। नेक्स्ट श्री मंजूर अंसारी, देव प्रखंड के आखिरी हैं, मोहम्मद अमरुद्दीन अंसारी जी के पुत्र हैं, पवई टोला है। अगला मदनपुर प्रखंड श्री प्रकाश भुइया, श्री जगदेव भुइया जी के पुत्र हैं चेई नवादा। श्रीमती रीता देवी, पति श्री राजू भुइया। शिव भुइया, पिता बलेश्वर भुइया, श्री शिवपूजन भुइया, श्री छोटादास भुइया जी के सुपुत्र हैं।
बंदोबस्ती का पर्चा माननीय मंत्री जी के हाथों से। तालियां बजा दीजिए। पहली दफा ये धोनी हुई है। कहाँ हो गया जी? श्री अशोक भूया, पिता श्री समेंद्र भूया, चेई नवादा, मदनपुर प्रखंड। बजरंगी श्री बजरंगी भूया, पिता श्री बलेश्वर भूया, चेई नवादा। ये खुशी का पल। और श्री अजय कुमार, पिता श्री छोटा दास भूया, मंत्री जी को हाथों से प्राप्त करते हुए। जी हाँ, ना अब हो गया। आ रहा है। श्री प्रभा देवी, औरंगाबाद प्रखंड की श्रीमती प्रभा देवी, पति श्री अवधेश राम। पर्चा है जमीन का, रह रही है सब नक्शा सब बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, जमाबंदी ऐसे बढ़िया से रखिएगा, है ना। उधर चलिए, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती देवी फरजाना बानो, पति श्री रागिब हुसैन कुर्मा, औरंगाबाद। और श्रीमती कलावती देवी, पति श्री सुदर्शन राम, थेसर, औरंगाबाद। नबीनगर से श्रीमती पूनम देवी, पति श्री राजेंद्र भूया, मझियावट, टोला बंद, श्रीमती पूनम देवी। बहुत बहुत बधाई। ये खुशी का पल मंत्री जी ने साझा किया है इस खास मौके पर। और ये वो पल है जब इनके जीवन में एक विशेष खुशी आ रहे हैं। अब ये अपने गांव एक कुछ मंत्री जी ने इन्हें खुशी का पल इन तमाम लोगों के जीवन में जब ये अपने भूमि का पर्चा लेकर घर लौटेंगी। गणतंत्रता इसी को कहते हैं। अगला जो कैटेगरी है ये गुड सैमरिटन औरंगाबाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद ट्यूटोरियल का डायरेक्टर, सह दिव्यांग संघ का जिला अध्यक्ष। जिले के तमाम अभिभावकों, गार्जियन वृंद, बच्चों एवं सभी छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। सह मां सरस्वती की पूजा